हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज ठंडी पड़ रही है बहुत। और ठंडी की एक बात जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठंडी में ना गर्मी कभी नहीं लगती है। बहुत राज की बात बताएं। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी का टॉपिक, जो कंपटीशन का। तो हम लोग पढ़ लिए थे क्या बोलते हैं उसको, सिंड्रोम। सिंड्रोम क्रोमोजोम की, शरीर में क्रोमोजोम की अनियमितता की वजह से होने लगता है जो रोग होता है, उसे सिंड्रोम कहते हैं। जो कि 4 प्रकार से हो जाता है। जैसे टर्नर सिंड्रोम बताए थे। टर्नर सिंड्रोम हो जाता है कि महिलाओं में होता है, क्रोमोजोम की संख्या 45 हो जाती है, उसमें बांझपन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये टर्नर सिंड्रोम की वजह से हो जाता है। दूसरा होता है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, जो ये पुरुष में होता है। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम जो मेल में पाया जाता है। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, उससे उसकी वजह से नपुंसकता आ जाती है। क्लिनीफेल्टर की सिंड्रोम की वजह से नपुंसकता आ जाती है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम से। दूसरा था डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की वजह से डाउन सिंड्रोम की वजह से आदमी का शरीर एकदम मंगोल टाइप का हो जाता है, कुबर टाइप जिसको बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम की वजह से मंगोल टाइप का हो जाता है, कुबर जिसे कहते हैं, मंगोल टाइप का वैसे हो जाता है। पटाउ सिंड्रोम जिसे होंठ मुंह का ऐसे फट जाना, यहाँ से होंठ मुंह का फट जाता है, इसकी वजह से पटाउ सिंड्रोम की वजह से। सिंड्रोम की वजह से, यह नियमितता की वजह से हो जाता है, जो न्यूक्लियस गड़बड़ा जाता है, इसकी वजह से हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है सिंड्रोम? क्रोमोसोम की अनियमितता यानी गड़बड़, या तो बेसी या कम हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम की वजह से। आज अब देखते हैं इस अगला चैप्टर है टिश्यू। टिश्यू यानी उत्तक। उत्तक हमारा शरीर में जैसे कोशिकाएं होती है वैसे टिश्यू होता है, टिश्यू से मिलकर ही अंग बनता है। तो आज देखेंगे उत्तक यानी टिश्यू। टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहते हैं। मुख्यतः ये 4 प्रकार से होता है। मुख्यतः ये 4 प्रकार से होता है। टिश्यू 4 प्रकार से बांटा जाता है। पहला होता है पेशीय उत्तक, मस्कुलर बॉडी, मस्कुलर उत्तक, पेशीय उत्तक कहते हैं इसको। पेशीय उत्तक का मतलब होता है मस्कुलर में, ये पूरा हमारे शरीर में मांसपेशियां होती है, 639 मांसपेशी, 639। इसको बोलते हैं, याद रखने का ट्रिक होता है 639 मांसपेशी। ठीक, 639 मांसपेशी होती है हमारी पेशीय उत्तक में। इसको मांसपेशी में पढ़ेंगे ये कैसा होता है। उसके बाद होता है न्यूरॉन टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक इसको कहते हैं। तंत्रिका उत्तक ब्रेन में होता है। ब्रेन में होता है क्या चीज? तंत्रिका उत्तक। ब्रेन में पाया जाता है तंत्रिका उत्तक। ये कहाँ पाया जाएगा? ब्रेन यानी दिमाग में। दिमाग में क्या पाया जाता है? तंत्रिका उत्तक। न्यूरॉन टिश्यू जिसको बोलते हैं। न्यूरॉन टिश्यू पूरा सिग्नल भेजता है एक दूसरे से, एकदम धड़ाधड़। कुछ भी सोचते हैं तो धड़ाक से एकदम सिग्नल पहुंच जाता है ना। नमक ज्यादा, मतलब सोडियम रहता है, नमक खाने की वजह से इसका सिग्नल तेज हो जाता है। ठीक, तो न्यूरॉन टिश्यू पाया जाता है कहाँ? ब्रेन में, तंत्रिका उत्तक जिसको बोलते हैं। तभी ना सिग्नल भेजता है तो पहुंच जाता है फट से ना। तो उसके बाद आ जाता है कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का मतलब कि जैसे कि जोड़े रहता है, जैसे ब्लड होता है। ब्लड, तो ब्लड में ना येलो टाइप का, टी टाइप का लिम्फ जुड़ा रहता है। लिम्फ जिसको बोलते हैं, लिम्फ होता है, टी टाइप का दिखता है, इसको बोलते हैं लिम्फ ना। येलो टाइप का होता है तो इसको लिम्फ बोलते हैं, येलो कलर का। तो ये किसके साथ जुड़ा रहता है? ब्लड में मिला रहता है, ब्लड में ना। घाव को सूखने में मदद भी करता है जल्दी से ना। तो ये क्या होता है? ब्लड में लिम्फ जुड़ा होता है। दूसरा होता है बोन। बोन यानी हड्डी। बोन माने हड्डी। उसके साथ कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज का मतलब होता है जैसे कुरकुरा हड्डी। एक होता है ना कुरकुरा हड्डी, जैसे कान की हड्डी होती है ना, नाक पे होती है, ये क्या होता है? कुरकुरा हड्डी। मुर्गे के लेग पीस होता है, जो मुर्गे का ऐसे लेग पीस होता है ना, ऐसे ऐसे लेग पीस मुर्गे का। तो इधर ये रहता है ना हड्डिया का साइडिया में, जिसको थूर के खा जाते हैं, कुरकुरा होता है। इसी को बोलते हैं क्या चीज? कार्टिलेज। जो कुरकुरा होता है उसी के साथ बोन के साथ जुड़ा रहता है, जैसे कान की हड्डी हो गई, नाक की हड्डी हो गई, तो क्या होता है? कार्टिलेज से जुड़ा होता है बोन ना। तो ये क्या होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज हो गया।
उसके बाद आ जाता है उपकला यानी एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक इसको बोलते हैं उपकला उत्तक। इसमें ना भरा होता है वसा। वसा का मतलब होता है चर्बी। जो ज्यादा मोटा जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चर्बी ना। तो हम लोग यहाँ कहते हैं ना कि अरे तो मोटा गिले रे ना, तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो आप हेल्दी हो गए, हेल्दी दिख रहे हो, हेल्दी दिख रहे हो, कितना हेल्दी दिख रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। मोटा जाने को क्या बोलते हैं, हेल्दी। मोटा जाने को हेल्दी बोलते हैं। हाँ, किसी को बुरा ना लगे इसीलिए, ना कहे को कहेंगे कि यू आर लुकिंग फॉर लाल किला कुतुब मीनार जैसा दिख रहे हो, इसीलिए क्या बोलते हैं, हेल्दी। तो ये क्या होता है, उपकला उत्तक यानी एडिपोज उत्तक इसको बोलते हैं। इसमें भरा होता है वसा यानी चर्बी। चर्बी कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि कुबड़, ऊंट का कुबड़ होता है ना, ऊंट का हम्प, इसको बोलते हैं कुबड़। कुबड़ में ना तोंद माने पेट, तोंद, तोंद, तोंद ना, हथेली, हथेली ना, ये सब जहां जहां होता है ना चर्बी होता है, मोटा मोटा दिखेंगे, मोटा चर्बी। तो चर्बी की वजह से ठंड से बचाती है, झुर्रियां नहीं निकलती है ना, झुर्रियां जैसे नहीं निकलेगी शरीर पे जो होता है, क्योंकि पीछे से वसा ऐसे तान के ऐसे रखे रहता है ना, तो ये क्या होता है, वसा की वजह से नहीं निकलता है। ऊंट का कुबड़ होता है जो पीछे होता है, उसमें भी क्या होता है, चर्बी भरा होता है, वसा भरा होता है। ठीक, पेट, पेट यानी तोंद ऐसे निकला रहता है, तोंद, पेट, तो इसको कहते हैं ना लेदा, लदा हो गया है वैसे। तो उस समय क्या होता है, चर्बी भरा होता है। हाथ की हथेली में भी होता है, चोट लगने से बचाता है, क्या चीज, चर्बी यानी वसा। महिलाओं में चर्बी बहुत ज्यादा होता है, वसा। अगर मान के चलो कोई 50 केजी का आदमी है, जैसे मान के चलो मेरा कितना 56 केजी का आसपास होगा ना, तो 56 केजी का अगर महिला ला के खड़ा कर दे तो डबल दिखेगी ऐसे, एकदम पूरा कपड़ा लगेगा किलोमीटर में ना। तो वो क्या हो गया, ज्यादा उसमें, इसलिए उन लोगों में चर्बी होता है, तो ठंडी नहीं लगती है। ठंडी में देखेंगे अब हम 8 गो से पहन के आग ताप रहे हैं आजकल। हम लोगों को शादी में देखना एकदम पहने ऊपर से नीचे तक कुछ स्वेटर उटर कुछ ना, एकदम, या उसके बाद लहरा के चलेगी एकदम बढ़िया से ना। किसकी वजह से, चर्बी की वजह से ठंडा नहीं लगता है ना, जोर लहरा देगी पूरा, जो देखेंगे तो बात है। तो किसकी वजह से, महिलाओं में चर्बी ज्यादा होता है ना, ठंडी होती है। ऊँट के कुबड़ में भी होता है, पेट में भी होता है, थैली में भी होता है। रीजन क्या होता है कि ठंडी उंडी से बचा देता है, क्या चीज ये है। और चोट लगने से भी बचाता है, वसा यानी चर्बी, वसा यानी चर्बी बचा लेता है। ठीक, तो उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार से ना, 4 प्रकार से उत्तक होते हैं। पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक। जैसे कि पेशीय उत्तक मस्क्यूलर, मस्क्यूलर बॉडी इसको बोलते हैं ना, 639 मांसपेशी होती है। न्यूरॉन टिश्यू दिमाग में होता है, ब्रेन में सिग्नल भेजने का काम करता है, एक साइड गुच्छे से जुड़ा रहता है ना। संयोजी उत्तक कनेक्टिंग टिश्यू, ब्लड के साथ लिंफ जुड़ा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू। बोन या कार्टिलेज, बोन या कार्टिलेज यानी कुरकुरा हड्डी जो होता है इसको कार्टिलेज बोलते हैं, बोन के साथ जुड़ा होता है। एडिपोज यानी उपकला उत्तक में वसा यानी चर्बी भरा होता है। चर्बी बुढ़ापा में बढ़िया दिखाने के लिए, बुढ़ापा में चर्बी गल जाता है तो मांस झुल जाता है, बूढ़े दिखेंगे ना। वसा होता है तो इसे धकेल के रखे रहता है वसा को, मांस को, इसीलिए क्या होता है, टाइट दिखता है। दौड़ेंगे तो हो गया ना कि चर्बी एकदम दौड़ के गला देते हैं, कहते हैं ना चर्बी टकरा देते हैं, तो चर्बी निकल जाता है कैसे, दौड़ने की वजह से प्रोटीन आने लगता है, दौड़ने की वजह से चर्बी निकल जाता है। तो ये सब 4 प्रकार के उत्तक पाया जाता है ना। टिश्यू यानी उत्तक, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो ये होता है 4 प्रकार से उत्तक जो हमारे शरीर में। स्लाइडेन ने वही बताया था कि स्लाइडेन ने बोले थे कि मतलब कि हमारा शरीर भी वैसे कोशिका से बनेगा, फिर उत्तक, फिर अंग, फिर पूरा शरीर का अंग ना, तो ऐसे मिलकर बना होता है पूरा शरीर। तो वैसे ही ये अध्ययन दिए थे। तो पहले हो गया उत्तक, मस्कुलर पेशीय उत्तक देखेंगे, मांसपेशियां जब पढ़ेंगे तब उसमें 639 मांसपेशियां होता है, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है ना, लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो थकान होने से बचाता है, ये सब पाया जाता है। दूसरा हो जाता है तंत्रिका उत्तक, न्यूरॉन टिश्यू जो दिमाग में होता है, इसको दिमाग यानी ब्रेन चैप्टर पढ़ेंगे, कितने भाग होते हैं, क्या क्या होता है उसमें पढ़ेंगे। संयोजी उत्तक कनेक्टिंग टिश्यू, ब्लड के साथ लिंफ जुड़ा रहता है। बोन यानी कार्टिलेज, हड्डी के साथ जुड़ा रहता है, कुरकुरा हड्डी। एडिपोज उत्तक यानी उपकला उत्तक में वसा या चर्बी भरा होता है, जो ऊँट के कुबड़ और पेट और तोंद हथेली में होता है। ये सब जगह पर तोंद। अब देखना आसपास कितने लोग हैं चर्बी वाले, मोटा मोटा, ठंड नहीं लगेगी, बहुत कम लगेगी। कितने पतले लोगों को ठंड लगेगी। अब पतले लोग रहेंगे, इतना वसा नहीं रहेगा, तो पतले लोग रहेंगे, मार देगा, आंधी उड़ी आ जाएंगे एकदम, पता चला कि दूसरे मोहल्ले में मिलेंगे, अरे कहाँ गया, तो हम आए थे उस मोहल्ले से ना।
तो ये क्या हो जाता है, वसा, वसा से हेल्दी भराएंगे ना, भरा रहता है। ठीक, तो उत्तक किसे कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार से। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। 639 मांसपेशियां होती है। तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, 4 प्रकार का उत्तक हो गया। उसको बोलते हैं टिश्यू, टिश्यू यानी उत्तक ना। अब इसके आगे है स्केलेटन, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। स्केलेटन मतलब हड्डी। हड्डी कितने होते हैं, एकदम गिन देंगे फटाक से ना, गिनवा देंगे एकदम, झन झन गिनोगे ना। तो ये क्या होता है, उत्तक के बाद स्केलेटन, हड्डी ना, जिसको हड्डी बोलते हैं, स्केलेटन। तो ठंडी में देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और क्या करेंगे, जब जितना मोटिवेट करोगे लाइक सब्सक्राइब करके, तो और आगे बढ़ाएंगे एकदम तेजी से, लंबा लंबा वीडियो डालेंगे। तो ये हो गया आज का अध्ययन, हिस्टोलॉजी यानी उत्तक। कल देखेंगे स्केलेटन यानी हड्डी या कंकाल। स्केलेटन कोई तो ऐसे ही बारह से दिखता है, स्केलेटन जैसा, स्केलेटन। स्केलेटन मतलब होता है क्या चीज, कंकाल। कंकाल कोई कोई ना बाहर से दिखता है, उसका पूरा हड्डी गिना जाएगा, बाहर से दिखेगा कंकाल, एकदम चलेगा, डरा देगा। तो स्केलेटन पढ़ेंगे ना, 2 से 6 हड्डियां गिन लेंगे ऐसे ही चुटकी बजा के फटाक से, स्केलेटन। ठीक, तो आप लोग देखते रहिए और ठंडी में देखते रहिए लुका के, एकदम लुका के मतलब समझते हो ना, रजाई में घुस के, तो क्या बोलते हैं, लुका के, ठंडी में, ठंडी न लगे और पढ़ाई करते रहे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।